नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही आप तक वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहें हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि पोर्टल पर पैनल की जानकारी दर्ज कराई जा रही है और इससे एक बड़ा लाभ है जो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए। और क्या कुछ लाभ है इसके बारे में यहाँ पर एक बड़ी समीक्षा के साथ आज तक ये वीडियो देने वाले हैं। और यहाँ पर यह भी जानेंगे कि आखिरकार इससे क्या कुछ महत्वपूर्ण लाभ है और क्या कुछ स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए। और यहाँ पर इसके बारे में महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। लेकिन इसके पहले यहाँ पर हम देखें तो 2018 में, जैसा कि आप जानते हैं कि समस्त अतिथि शिक्षकों में यानी जो 2018 की स्थिति में कार्य किए थे उनमें 25 अंक जोड़े गए थे। और फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दी हैं कि 25 अंक कुछ लोगों में से नहीं दिखाई दे रहा है डीडीओ के आईडी और पासवर्ड से। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है, या फिर कहें कि इसके बारे में कोई अभी इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। लेकिन कुछ स्थितियां इस प्रकार से बनी जो कि हमें अलग अलग जगहों से देखने को मिला, लेकिन इसके बारे में अभी क्या कुछ है हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर स्कोर कार्ड में 25 अंक बताया जा रहा है कि नहीं ऐड हुए हैं या हटा लिया गया है, लेकिन इसके बारे में अभी तक इस प्रकार के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं कि आखिरकार 2018 में मिले 25 अंक हटा लिए गए हैं अथवा नहीं। ये चीज़ें बाद में ही स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पर 25 अंक अब दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 25 अंक कम के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चूंकि यहाँ पर प्राइवेसी की वजह से हम चीज़ें और भी आपको अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके बारे में जैसे ही तथ्य प्रमाणित होते हैं तो हम आप तक अगली वीडियो निश्चित तौर पर लेके आएंगे। लेकिन हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 25 अंक दिखाई ना दिया हो, लेकिन इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि 25 अंक अब आप सभी के स्कोर कार्ड में जो दर्ज कराया गया था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एक से दो ही स्थितियाँ इस प्रकार से बनी है, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर इस प्रकार की अपडेट्स थी जो हम आपके साथ साझा किए हैं। और अगर आपको भी इस प्रकार से स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम भी कंफर्म हो सकें। कहना यह है कि स्कोर कार्ड 2018 में जो 25 अंक जोड़े गए थे, कुछ लोगों का कहना है कि अब वह स्कोर कार्ड में नहीं है, या फिर डीडीओ के आईडी व पासवर्ड से, जैसा कि ये लिस्ट आप देख पा रहे होंगे तो इसमें 25 अंक के साथ स्कोर कार्ड का मार्क्स नहीं है। तो आप भी एक बार अगर इस प्रकार की अपडेट्स मिलती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम भी कंफर्म हो पाए। फिलहाल अभी की स्थिति में इस प्रकार की अपडेट्स कंफर्म नहीं हो पाई है, कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हो पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ बात है जो हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले लगातार देखने को मिला था कि अतिथि शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो यहाँ पर नियुक्ति पत्र की स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और जो कि क्या कुछ स्थितियां बनेगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो पैनल दर्ज से एक बड़ा लाभ है जो आप समस्त अतिथि शिक्षकों को मिलने जा रहा है। बात आती है कि क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले की जो स्थितियां थी, तो पहले अगर आप अपने शाला में कार्य कर रहे थे और अगर आपसे लापरवाही हो रही है या फिर लापरवाही नहीं भी हो रही है, तो पहले क्या हुआ करता था कि आप समस्त अतिथि शिक्षकों को बिना कुछ कहे ही बाहर किया जा सकता था या बाहर कर दिया जाता था। और यहाँ पर पैनल की जो स्थितियां थी उसे भी बदला जा सकता था क्योंकि ऑफलाइन स्थिति थी, यानी यहाँ पर चेंजेस भी किए जा सकते थे। लेकिन अब से आप सभी की जो मेरिट है, पैनल मेरिट है या पैनल है, वह पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। और ऑनलाइन होने के कारण अब से अतिथि शिक्षकों को निकालने के पूर्व यहाँ पर काफ़ी कुछ स्थितियाँ कंफर्म करनी होगी, इसके बाद ही अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा सकता है। कहना ये है कि अगर आपको बाहर कर रहे हैं उसके लिए एथेंटिक रीजन होना आवश्यक है, क्योंकि अब पैनल आप सभी का ऑनलाइन फीड हो चुका है और ऑनलाइन फीड होने से पैनल आपका खत्म नहीं हो सकता। आपके नाम या आपके पैनल में जो आपके नाम दर्ज किए जा चुके हैं वह अब नहीं हटेगा, और जिससे एक निश्चित या एक एथेंटिक रीजन के बाद ही आप सभी अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा सकता है आपके कार्यरत संस्था से। कहना यह है कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षकों को रिजेक्ट करना होगा मुश्किल,
प्राचार्य को पहले देना होगा नोटिस। कहना यह है कि अब सबसे पहले प्राचार्य के द्वारा नोटिस दिया जाएगा आप समस्त अतिथि शिक्षकों को कि आपके द्वारा क्या कुछ लापरवाहियां हुई है या फिर आपके द्वारा क्या कुछ त्रुटियां हुई हैं, क्या कुछ अनियमितताएं हुई हैं। और यहाँ पर नोटिस दिए जाने के बाद आपका एथेंटिक कारण पूछा जाएगा, आपका प्रत्युत्तर मांगा जाएगा, आपका संतुष्टिपूर्ण उत्तर मांगा जाएगा और यहाँ पर आपके उत्तर के अकॉर्डिंग ही कार्रवाइयाँ की जा सकेगी। कहना यह है कि यहाँ पर एक विधिवत कार्यवाही के साथ ही आप समस्त अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा सकता है। थोड़ा सा इस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि शिक्षकों की कमी के चलते स्कूलों में अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति अब तक लगभग प्राचार्य की मर्जी पर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिजेक्ट करने से पहले प्राचार्य को इन्हें इसका कारण बताना होगा। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया कि शिकायत कर सकेंगे। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण संचालय के द्विवेदी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध लगभग 70,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति को लेकर जारी निर्देशों में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शाला प्रभारियों द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों की जिस मेरिट सूची से अतिथि शिक्षकों को मेरिट क्रम पर आमंत्रित किया गया हो, विद्यालय स्तर पर तैयार समस्त पैनल बार मेरिट सूची की जानकारी को जेएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करना होगा। यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां बनी इसके बारे में भी देखें तो मेरिट सूची की जा रही है जारी। विद्यालय स्तर पर 2023-24 में तैयार पैनल बार मेरिट सूची की जानकारी को जेएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो कि यहाँ पर आदेश जो जारी किए गए हैं उसी के बारे में बताया गया है। रिमार्क की स्थिति भी बताई गई है कि चयनित लिखा जाना है। तो फाइनली कहना यह है कि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि अब से प्राचार्य की ओर से डायरेक्टली आपको नहीं हटाया जा सकता। यहाँ पर आप सभी को पहले नोटिस देना पड़ेगा, एथेंटिक कारण बताना पड़ेगा। इस प्रकार से लोक शिक्षण संचालय के द्विवेदी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो कहना यह है कि पैनल को लेकर यहाँ भी स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं कि आप सभी इसके दायरे में आ रहे हैं कि आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूरी तरह से पारदर्शी बनाए जाने के लिए पैनल दर्ज कराए जा रहे हैं और आप सभी के पैनल दर्ज होने से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी तरह से पारदर्शी होगी। और जो लगातार शिकायतें देखने को मिल रही थी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि 23-24 में काफी शिकायतें देखने को मिली नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, तो उस पर भी पारदर्शिता देखने को मिलेगी और एक निश्चित क्रम पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा सकेगी। अब बात आती है कि इससे क्या कुछ फायदा है, तो यहाँ पर चूंकि आप सभी का पैनल ऑनलाइन रहेगा तो यहाँ पर आप सभी के पैनल को हटाया जाना मुश्किल होगा। कहना यह है कि अब से ऑनलाइन पैनल होने से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों की निगाह में आप सभी का पैनल रहेगा और जो कि एक बार दर्ज होने के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार की भी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो फाइनली कहना यह है कि पैनल दर्ज होने से आपके नियुक्ति प्रक्रिया में काफ़ी पारदर्शिता देखने को मिलेगी। यहाँ पर जितने भी कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हें हटाने के पूर्व प्राचार्य को अब से कारण बताओ नोटिस या फिर नोटिस देना होगा, एथेंटिक कारण मांगा जाएगा और आपके द्वारा कारण दिया जाएगा। उसी स्थिति के बाद अग्रिम कार्यवाही आपके लिए की जा सकेगी। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि पैनल दर्ज होने से एक तरफ काफ़ी लाभ है जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमने समीक्षात्मक वीडियो आप तक प्रस्तुत किए उसके लिए क्या कुछ स्थितियाँ बनेगी, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। साथ ही में यहाँ पर देखें तो आप सभी के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह आपको डायरेक्टली ऑनलाइन माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया दी जाएगी या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दी जाएगी या ब्लॉक स्तर से दी जाती है या फिर एसएमडीसी के द्वारा एक बार पुनः पूर्व नियमों पर आप सभी को नियुक्ति प्रक्रिया दी जाती है। इसके बारे में अभी कोई स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा कि लगातार अलग अलग जगहों से देखने को मिला था कि नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो क्या कुछ स्थितियां बनती है लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नेट से एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक पूरी तरह से सही अपडेट्स दी जाने का प्रयास किया जाता है। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।